चाहता कि वो अपने जीवन में माला माल हो जाए, सुख की घड़ी आ जाए उसके जीवन में। तो सुख ऐसे ही थोड़े ना आती है, सुख तो धन से आती है। अजीब बात है ना, आपके घर में सारे परिवार हैं, आपके पेरेंट्स हैं, आपके पति है, आपके पिता है, सभी कोई है, लेकिन यदि आपके घर में धन नहीं है, बिल्कुल नहीं है, किचन खाली पड़ा है, सबको भूख लगी पड़ी है, कुछ नहीं है आपके पास कि कुछ खरीद कर खा भी सके, सबका पेट भर सके, कोई खुश नहीं है, किसी के चेहरे पर खुशी नहीं दिखेगी आपको। कहने का है कि हमारे घर में सब कुछ है, टीवी है, फ्रिज है, पंखा है, परिवार के सभी सदस्य बैठे हैं साथ में, लेकिन यदि आपके पास धन नहीं है, आपके घर में कंगाली है, गरीबी है, दरिद्रता है, तो सारे परिवार का चेहरा उतरा हुआ, सभी आपस में झगड़ रहे हैं, कलह हो रही है, तुम्हारी वजह से आज हम गरीब हो गए। आज से 10 साल पहले मैं इतना कमाता था, पिताजी कह रहे हैं मेरा जमाना था, मैं इतना कमाता था, बच्चों को अच्छे से पालता था, एक इस नालायक का जमाना है, खाना खाने के लाले पड़े हैं। तुम सोचते रह जाओगे कि मैं खड़ा हूं, मैं कम हूं क्या, पर धन जरूरी है क्या? हाँ, मैं कहती हूँ कि धन जरूरी है उतना ही जितना तुम जरूरी हो तुम्हारे घर के लिए, क्योंकि कहने की बातें हैं कि मैं हूं तो सब कुछ है, धन ना भी हो तो चल जाएगा, प्यार से पेट भर जाएगा, थोड़ी देर के बाद भूख ज्यादा लगेगी और तब प्यार से पेट नहीं भरेगा। तब पेट भरने के लिए जो चीज चाहिए हमें, उसके लिए हमें धन चाहिए। इसीलिए हर बात का त्याग करके प्रथम सुबह सोकर उठने के बाद, नित्य परमात्मा को प्रणाम करने के बाद, नित्य क्रिया करने के बाद प्रथम उपाय करो कि कैसे तुम अपने लिए और अपने परिवार के सदस्यों के लिए धन अर्जित कर सको। बेकार की फिल्मी बातों में बिल्कुल समय बर्बाद मत करना। मैं किसी से सच्चा प्रेम करता हूँ, प्यार से मैं उसकी मांग में सितारे भर दूंगा, प्यार से हम अपना एक छोटा सा जहान बनाएंगे और उसी प्रेम की झोपड़ी में हम दोनों रहेंगे, ये सारी झूठी बातें हैं। यदि तुम्हारे पास धन है तो तुम्हें झोपड़ी में रहने की आवश्यकता भी नहीं है। प्यार भरा महल बनाना और उसमें अपनी प्रेमिका के साथ रहना, अपनी पत्नी के साथ रहना, बच्चे भी तुमसे खुश रहेंगे, वरना वही बच्चे तुम्हें पसंद नहीं करेंगे। तुम पिता हो, तुम ईश्वर तुल्य हो, उसके लिए यदि तुम उन्हें सुविधाएं नहीं दोगे ना, तो एक समय के बाद तुम भी बुरे लगने लगोगे उसे। 100 बात की एक खरी बात है। अजीब लग रहा होगा सुनकर कि मैं मनुष्य से भी ज्यादा धन को इम्पोर्टेंट दे रही हूँ, पर क्या करूँ कि ये कलयुग है। कुछ समय तुम्हारी वैल्यू रहेगी, कुछ समय के बाद तुम्हारी पत्नी तुम्हें धक्के देके भगा देगी। जब 2 रुपए कमा नहीं सकते थे, मुझसे शादी क्यों की? बच्चों का पेट नहीं भर सकते थे तो क्यों लाए बच्चों को संसार में? तुम्हें ये सारे शब्द सुनने को मिलेंगे। ये कड़वा ही सही, परंतु यह सत्य है। इसीलिए प्रथम तुम्हारा दायित्व है, तुम्हारा कर्तव्य है कि तुम प्रथम धन के लिए परिश्रम करो, धन इकट्ठा करो अपने परिवार की सुविधाओं के लिए, अपने जीवन को आगे बढ़ाने के लिए। घर में कोई बीमार पड़े तो तुम्हें सोचना ना पड़े, घर में किसी को किसी चीज की जरूरत हो तो तुम्हें सोचना ना पड़े। तो चलो आज धन कमाने का उपाय बताती हूँ। कुछ खर्च नहीं करने, तुम्हें 100 रुपए का नोट भी खर्च नहीं करना। मैं कहती हूँ कि घर में ही एक चीज है जिसे खा लेने मात्र से तुम धनवान होने लगोगे। अब बैठे बैठे धनवान नहीं हो जाओगे। मैं हमेशा हर वीडियो में कहती हूँ चमत्कार नहीं होगा। तुमने ये चीज खा लिया और गेट खोले और गेट के बाहर 1 करोड़ रुपए भरा तुम्हें एक बैग मिल जाएगा, क्योंकि तुमने मेरा बताया उपाय किया, तुमने मेरे चैनल को सब्सक्राइब किया ना। ऐसी कोई बात नहीं है। तुम्हें परिश्रम करना होगा। तुम जिस दुकान को चलाते हो उसमें रोज जाना होगा, उसी में ना कस्टमर आएंगे, तभी तो तुम्हें धन मिलेगा। तुम जो जॉब करते हो, छोटी सी नौकरी सही, उसे करना होगा, तभी तो प्रमोशन होगा। अचानक से लॉटरी का टिकट नहीं खरीदोगे और करोड़ रुपए की लॉटरी लग जाएगी। हमेशा अपने ज्योतिषीय उपाय को अपने परिश्रम से जोड़ना। चलो तुम्हें करोड़पति बनाती हूँ, तुम्हें मैं मार्ग दिखाती हूँ। मैं केवल एक माध्यम मात्र हूँ। ये वीडियो यदि तुम्हारे सामने अचानक से आ गया है तो समझो तुमने कुछ अच्छे कार्य किए थे और आज परमात्मा ने तुम्हारी सुन ली। तुम्हें एक मार्ग दिखाया जा रहा है। जान लीजिए प्रथम मैं कौन हूँ। नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ खुशबू सिंह। बहुत स्वागत, बहुत अभिनंदन करती हूँ आप सबका अपने YouTube चैनल एस्ट्रो खुशबू सिंह में। कैसे हैं आप और घर में सब कैसे हैं? मेरे कमेंट सेक्शन में ओम नमः शिवाय जरूर लिखें। इस मंत्र को लिखने मात्र से जीवन की आधी क्या संपूर्ण दुविधा सुविधा में बदल जाती है। जो भी नए भाई बहन चैनल पर पहली बार आए हो, मेरे इस वीडियो को प्रथम बार देख रहे हो या मुझसे पहली बार मिल रहे हो, चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर ले, ताकि हर रोज जो पहुंचाना चाहती हूँ आप तक वह पहुंचे सीधे आप तक। मेरे परिवार का हिस्सा बनिए, जुड़िए हमारे चैनल से। धन जरूरी है तो जरूरी है परिश्रम, और जरूरी है धन कमाने के उपाय को जानना। ज्योतिषीय प्रयोग बहुत अद्भुत प्रयोग होता है और इसे जानना सही तरीके से बहुत ज्यादा जरूरी है। तभी तो हम घर में रखी मामूली चीज के प्रयोग मात्र से
करोड़पति बन सकते हैं। और घर में ही छोटी मोटी गलतियां करके अमीर से अमीर व्यक्ति दरिद्र बन जाता है, दर दर की ठोकरें खाता है, क्योंकि घर में ही बैठे बैठे वो अपने ग्रहों को या तो सुधारता रहता है या तो बिगाड़ता रहता है। बैठे तो रहते नहीं हो, सुबह से कुछ ना कुछ तो करते रहते हो, या तो तुम गलत करते हो अपने घर में या सही करते हो। तो चलो, जब करना ही है तो सही करते हैं। आज सही एक जानकारी देती हूँ, मेरी बात को बड़े आराम से सुनना और बड़े ध्यान से उसका प्रयोग करना। आज हमने दिन चुना है धन के लिए, शुक्रवार को। शुक्र जो घर में कलह हो रहे हैं, झगड़े हो रहे हैं, पत्नी बार बार कुछ मांग रही है, तुम दे नहीं पा रहे हो, लड़ाई कर रही है, शुक्र की वजह से घर में हर चीज घट जा रही है, शुक्र की वजह से ग्रह क्लेश हो रहे हैं, लोग बीमार पड़ रहे हैं, दवाइयों के पैसे नहीं जुट रहे हैं, शुक्र की वजह से। चलो आज हम अपने शुक्र को सुधारते हैं और अपने साथ साथ घर में जितने भी सदस्य हैं सबके शुक्र को सुधारते हैं। फिर देखो, सब एक जगह बैठेंगे, एक दूसरे की तारीफ करेंगे, तुम्हारी भी कितनी तारीफ होगी, क्योंकि तुम धन जो कमा कर ला रहे हो। उसी तरह सबके चेहरे पर मुस्कुराहट है, माता पिता का इलाज करवा पा रहे हो, पत्नी की हर जरूरत पूरी कर पा रहे हो, बच्चे अच्छे से पढ़ रहे हैं, छोटी बड़ी सारी जरूरतें पूरी हो रही है। तुम पिता नहीं परमेश्वर बन जाओगे रातों रात। खरी बात कहती हूँ, किसी को बुरी भी लग सकती है, परंतु जीवन के लिए धन बहुत आवश्यक है। जिसके पास नहीं है पैसा, उसका जग में जीवन कैसा। शुक्रवार के दिन अपनी पत्नी से कहना, यदि तुम पकाते हो तो तुम्हें ध्यान से सुनो, जितना चावल पकता है तुम्हारे यहाँ उतना चावल मात्र नाप कर निकाल लो एक थाली में। रोज हम माप कर ही चावल बनाते हैं, हर घर का अंदाजा होता है, एक डब्बा बनाता है, कोई 2 डब्बा बनाते हैं, जितने बनाते हो तुम उतने चावल जो मिलाने के लिए, पानी में डालने के लिए निकालते हो उसे निकाल लो, नहा धोवा लो, फ्रेश हो और सफेद कपड़े पहनो। शुक्रवार के दिन, जरूरी नहीं शुक्ल पक्ष हो, कृष्ण पक्ष हो, कोई भी दिन हो, शुक्रवार होता है। चावल लेकर पूर्व दिशा की ओर बैठ जाना, पत्नी से कहना, चावल जो तुम्हें पकानी है वो मुझे निकाल के दे दो, जरा 10-5 मिनट पहले या सुबह निकाल लेना। दोनों हाथों को ऐसे रगड़ना, आपस में खूब रगड़ना और हाथों को गर्म कर लेना। थाली में चावल ले लेना, कच्चे चावल जो आज पकेगा। सारे चावलों को ऐसे मुट्ठी में उठाना, कुछ प्लेट में है, कुछ उठा तुम्हारी मुट्ठी में, कहना ओम सुम शुक्राय नमः, ओम सुम शुक्राय नमः। रगड़ना चावल को, अपने हाथों की जो ऊर्जा है वो चावल में देना, फिर चावल को उठाना, ओम सुम शुक्राय नमः। गिनना मत 6 बार कहा, 8 बार कहा, 20 बार कहा तुमने, 2 मिनट, 3 मिनट, 5 मिनट, तुम अपनी ऊर्जाओं से शुक्र को जागृत कर रहे हो। उस चावल को जागृत करना, रगड़ना चावल को चावल से, और चावल गिरेगी थाली में, गिरने दो, जब तक थोड़े दाने भी तुम्हारे हाथ में चावल के हैं उसे ऐसे रगड़ना, ओम सुम शुक्राय नमः, ओम सुम शुक्राय नमः। पुनः उठाना, ओम सुम शुक्राय नमः, बोलते जाना, 2 मिनट, 4 मिनट, 5 मिनट, बस। सारे चावलों को तुमने एनर्जेटिक कर दिया। अब पत्नी से कहना, इसे मिला दे, धोकर मिला दे, जैसे वो चावल बनाती है। चावल बनाते वक्त उसमें एक चुटकी चीनी अवश्य डाल दे। मीठा नहीं करने के लिए कह रही हूँ, चावल जो दाल चावल सब्जी खाते हैं उसे मीठा नहीं करना, परंतु एक चुटकी चीनी अवश्य जाएगा। और आज दही खरीद कर जरूर लाना घर में, या घर में दही जरूर जमा लेना, और उस चावल को दही के साथ जरूर खाना। सब्जी के साथ भी खाना, दाल के साथ भी खाना, परंतु थोड़ी सी ही दही सही, परंतु एक बार उस चावल में जो चीनी में पकी हुई है दही के साथ मिलाकर खाना। कोई अन्य ना भी खा सके तो जो घर का मुखिया है, जो धन कमाता है, जो दुकान की गद्दी पर बैठता है, यानी तुम खुद, वाइफ है आपकी, पार्लर चलाती है, सेंटर चलाती है, दुकान चलाती है किसी चीज़ की, वो भी करेंगी। जो मालिक होता है, जो धन कमाता है, उसे ही आकर्षित करना है शुक्र को। वह दही चावल अवश्य खाए जो चीनी में पका हो, फिर जो भोजन करना चाहे खाए, घर का सभी सदस्य एनर्जेटिक चावल खाए। बस इतना करो ना, कोई 1 रुपया खर्च नहीं करने बोल रही हो, सिर्फ इतना करो ना, 1 से 2 हफ्ते, 2 से 3 हफ्ते करो ना, सिर्फ शुक्रवार के शुक्रवार करना है, रोज नहीं करना है। खुद ही असर तुमको नजर आने लगेगा कि दीदी ने क्या बताया और क्या असर हो रहा है। मेरे साथ मेरे कमेंट सेक्शन में आकर अवश्य साझा करना अपना अनुभव। माता लक्ष्मी के द्वार खुल जाए तुम्हारे लिए। बहुत बहुत धन्यवाद।